ये छोटा सा गांव वीरानवाला है। इस गांव के स्कूल की एक अजीब दास्तान मशहूर है। कहते हैं जो भी नया मास्टर यहां तैनात होता वो सिर्फ 4 दिन टिक पाता। चौथे दिन के बाद वो अचानक गायब हो जाता था। न कोई निशान, न कोई पता। गांव वालों का कहना है जहां आज ये स्कूल खड़ा है वहां कभी एक पुराना खंडर था और उस खंडर में किसी अजीब मखलूक का बसीरा था। लोग कहते हैं रात के वक्त वहां से सरगोशियां आती थीं और दीवारों के साये हिलते रहते थे। मगर वक्त के साथ सब चुप हो गया और उस जगह पर स्कूल बना दिया गया। लेकिन कहानी कभी खत्म नहीं हुई। आज फिर वीरनवाला के स्कूल में एक नया मास्टर आने वाला है। मेरा नाम नूर मोहम्मद है और मैं एक गवर्नमेंट स्कूल में उस्ताद हूँ। मेरी नई पोस्टिंग एक छोटे से गांव में हुई। मुझे रहने के लिए एक पुराना सरकारी मकान दिया गया। गांव वाले उसे मास्टर साहब का घर कहते थे। लेकिन अजीब बात, कोई वहां टिकता नहीं था। पहली रात सब ठीक था, सुकून की नींद आई। दूसरी रात भी। तीसरी रात मेरी आंख खुल गई। न आवाज, न हवा, सिर्फ एक एहसास, जैसे कोई दीवार के उस पार हो। कमरे के कोने में एक काला दरवाजा था। मुझे यकीन था ये पहले नहीं था। लकड़ी पुरानी थी लेकिन हैंडल चमक रहा था। मैंने सोचा कि ये कोई ख्वाब होगा। मैं वापस लेट गया। टक टक टक, 3 हल्की दस्तक। आवाज मेरे सीधे कान के पास से आई लेकिन दरवाजा सामने था। सिर्फ दरवाजा बजता रहा, जैसे कोई चाहता हो मैं खोलूं। सुबह मैं सीधा चौकीदार के पास गया। उसने मेरी बात सुनते ही आंखें झुका ली। फिर बोला, पहले मास्टर ने भी तीसरी रात दरवाजा देखा था, चौथी रात खोल दिया। उस दिन से घर में 2 दरवाजे हो गए, एक बाहर का और एक अंदर का। उस रात मैंने तय किया दरवाजा नहीं खोलूंगा। रात 2 बजे दरवाजा खुद खुल गया। अंदर से हल्की सी रोशनी आ रही थी, पुरानी ट्यूबलाइट जैसी। दीवार पर 3 तस्वीरें थीं। पहली 2 तस्वीरें मुझसे पहले आने वाले उस्तादों की थीं। तीसरी तस्वीर पर नाम लिखा था नूर मोहम्मद और ये मेरा ही नाम था। मैं साकित रह गया। और तब रास्ते के आखिर में कोई खड़ा था। मास्टर साहब, आपकी रिटायरमेंट का वक्त आ गया है। सुबह जब चौकीदार आया, कमरे का दरवाजा खोला, मगर जो होना चाहिए था वो वहां नहीं था। मास्टर साहब गायब थे और दीवार पर एक नई तस्वीर लग चुकी थी।